साथियों, मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ। तो आज की अपडेट में साथियों, क्या रहेगा नया और क्या रहेगा पुराना। प्रदेश में 29 लाख मतदाताओं व पिता के नाम सम्मान, घर जाकर दस्तावेज जांचेंगे बीएलओ। हरियाणा में अप्रैल में संभावित मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले 29 लाख ऐसे मतदाता मिले जिनमें पिता पुत्र के नाम समान हैं। निर्वाचन विभाग ने इन मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बीएलओ की ड्यूटी लगा दी है। कृषि विभाग का प्लान तैयार। प्राकृतिक खेती करने वालों को 3 से 5 साल तक रुपए 10,000 एकड़ देने की तैयारी। प्राकृतिक खेती का रकबा 0.14% से बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य। फल और सब्जियों का उत्पादन भी बढ़ाने पर जोर। शिकायत लेने की बजाय पुलिस ने पीटा। सीएम ने एसपी से कहा इसके साथ गलत हुआ है तो कार्रवाई करना। टाउन पार्क में जुगलान के 2 भाइयों ने सीएम को शिकायत की और कहा कि 2 सगे भाइयों ने सदर थाना पुलिस पर मारपीट करने व 2.5 घंटे तक बैठाकर रखने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की। यह भी बोले कि अगर हम गलत मिले तो जूते मार लेना। सीएम नायब सिंह सैनी ने उनकी बात सुनकर कहा कि गलत काम मत करना, गलत हुआ तो जूते नहीं मारेंगे, कार्रवाई होगी। एसपी संसाक कुमार सावन ने कहा कि गलत नहीं होना चाहिए, अगर इनकी गलती नहीं हुई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। संदीप ने कहा कि कमरे में ले जाकर थप्पड़ मार 2.5 घंटे तक बैठाने के बाद छोड़ा। बुजुर्ग महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, 2 एफडी तुड़वाकर ठगे 7 करोड़। ग्रेटर कैलाश में 5 दिन में 2 बड़ी वारदात, कुल 22 करोड़ की साइबर ठगी। ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में स्थित पुश्तैनी मकान में अकेली रहती है बुजुर्ग महिला। ऑस्ट्रेलिया में है बड़ा बेटा, गुरुग्राम में है ब्याही बेटी, करती है मां की देखभाल। ठगों ने फोन कर कहा आपके नाम जारी सिम से हुआ है गैर कानूनी काम। दिल्ली में नाबालिगों ने चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर इंटरनेट मीडिया पर डाला वीडियो। आगामी बजट 2.80 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का होगा प्रतिबिंब। नायब बजट पूर्व परामर्श कार्यक्रम में पंचायत व निकाय जनप्रतिनिधियों से किया संवाद। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश का आगामी बजट केवल सरकारी आंकड़ों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि एक प्रदेश के 2.80 करोड़ नागरिकों की आशाओं, आवश्यकताओं और सुझावों पर आधारित होगा। मिसाइलों के साथ सेना ने किया शौर्य का प्रदर्शन। जयपुर में सेना ने मनाया 78वां स्थापना दिवस। स्वदेशी हथियारों संग भैरव बटालियन मैदान में उतरी। विभिन्न रेलगाड़ियों का महेंद्रगढ़ सतनाली स्टेशनों पर होगा ठहराव। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न रेल सेवाओं का महेंद्रगढ़, सतनामी एवं सिवानी स्टेशन पर प्रायोगिक आधार पर ठहराव किया जा रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 123 हावड़ा बाड़मेर रेलवे सेवा 31 जनवरी से महेंद्रगढ़ स्टेशन पर शाम 6 बजे आगमन 2 मिनट बाद प्रस्थान करेगी। डिजिटल अरेस्ट कर 78 साल के बुजुर्ग से 2.20 करोड़ ठगे, 5 धरे। पुलिस इंस्पेक्टर बनकर की थी व्हाट्सएप कॉल। 10 दिन तक 78 साल के बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर 2.20 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटजिक अप्रेंस यूनिट ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर सिंडिकेट के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। डर पैदा करने के बाद बुजुर्ग को व्हाट्सएप वीडियो के जरिए निगरानी में रखा गया। इस दौरान उन्हें घर से बाहर न निकलने व किसी से संपर्क न करने का निर्देश दिया। ठगों ने फर्जी सीबीआई कार्यालय का सेटअप बनाकर और एक वकील के रूप में पेश होने वाले व्यक्ति को तैनात बुजुर्ग पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी डाला। गैंगस्टर और गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले 67 यानी 67 गाने हटा चुकी पुलिस के निशाने पर 29 गायक। इंटरनेट मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर सरकार की निगाह, पोस्ट पर भी कार्रवाई संभव। आज फोन पर हड्डी व पेट रोग से संबंधित समस्याएं सुनेंगे विशेषज्ञ।
सेक्टर 1 स्थित दैनिक जागरण कार्यालय में 16 जनवरी को सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक हेलो जागरण कार्यक्रम होगा। उजाला सिग्नल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष वर्मा और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर भूपेंद्र पाठकों को फोन सुनने के साथ परामर्श देंगे। हाई पैक छापे में जांच एजेंसी के काम में बाधा, गंभीर मामला सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में नोटिस देकर बंगाल सरकार से मांगा जवाब। छापे में बाधा डालने वाले बंगाल के पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की ईडी की मांग थी, जब उन्होंने दाखिल करने का निर्देश दिया। ईडी अधिकारियों के खिलाफ बंगाल पुलिस की ओर से दर्ज केस की जांच पर शीर्ष अदालत ने लगाई रोक। 5 बार विधायक रहे महेंद्र प्रताप सिंह के निवास पर ईडी का छापा। महेंद्र के बेटे ने छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया। एनसीआर में रेवाड़ी में सबसे कम 0.5 डिग्री पारा। दिल्ली की सुबह सीजन में सबसे सर्द। 3-4 दिन बाद ठंड से कुछ राहत मिलने की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ की जारी रहने से लंबा खींच सकता है ठंड का दौर। स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी, एचटेट स्थगित। मैदानी इलाकों में हिसार। देश में सबसे ठंडा मौसम से जनजीवन पर पड़ने वाला गहरा असर। 18 व 19 को बारिश की संभावना। कोहरे के कारण भिवानी में 2 लोगों की मौत। हरियाणा में हड्डियां जमा देने वाली ठंड में अब जनजीवन पर गहरा असर पड़ने वाला है। प्रदेश के सभी सरकारी व निजी स्कूलों में छुट्टियों का सरकार ने 17 जनवरी तक बढ़ा दिया है। अब स्कूल 19 को खुलेंगे। इसके अलावा 17 व 18 जनवरी को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब परीक्षा 25 जनवरी के बाद होगी। 11 साल की उम्र में मौलवी बने। अमेरिका को सबसे बड़ा शैतान कहते हैं। पढ़ने के शौकीन हैं खामेनेई। चर्चा में क्यों? ईरान में उनके खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इनमें हजारों लोग के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। 2015 में अयातुल्लाह खामेनेई ने ट्विटर पर पोस्ट किया था, यानी वे खुद को कविताएं और उपन्यास पढ़ने के मामले में आम पाठकों से बढ़कर मानते हैं। 1955 ईरान के मशहद शहर के गवर्नर ने मुहर्रम के दौरान फिल्में दिखाने की छूट दे दी, और यह ऐसा कदम था जिसमें ईरान ने एक क्रांति को जन्म दिया, जिसे ईरान की इस्लामिक क्रांति कहा जाता है। अयातुल्लाह खामेनेई की किताब सेल नंबर 14 द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अयातुल्लाह खामेनेई में वे लिखते हैं कि इस फैसले ने हमारे अंदर चिंगारी भड़का दी। इस्लामिक शिक्षा के कट्टर पैरोकार खामेनेई और उनके जैसे लोगों ने तत्कालीन राजशाही का विरोध करना शुरू कर दिया। 27 जून 1981 को खामेनेई पर टेप रिकॉर्ड में बम रखकर हमला किया गया। इससे उनके दाएं हाथ में लकवा मार गया। इनका जन्म 17 जुलाई 1939 को मशहद ईरान में हुआ। शिक्षा मदरसों में इस्लामिक शिक्षा देते हैं। परिवार में 6 बच्चे हैं। संपत्ति लगभग 16 करोड़ के सदनों पर नियंत्रण है, अमेरिका दावे के अनुसार। शादी में क्राइम कल्चर के गाने बजाए तो कार्रवाई। मासूम शर्मा के 19 तो अमित सैनी रोहतकिया के 6 गानों पर आपत्ति। हरियाणा पुलिस द्वारा 67 यानी 59 गानों की एक सूची को आपत्तिजनक करार दिए जाने के बाद, जिसमें अराजकता का महामंडन और गैंगस्टरों का गुणगान किया था, 19 गायक पुलिस की हिट लिस्ट में शामिल हो गए हैं। जिन गानों पर आपत्ति जताई है उनमें 19 तो मासूम शर्मा, नरेंद्र बगाना और अमित सैनी रोहतकिया के 6, आंसू ट्विंकल के 8 और मनीषा शर्मा के 7 गाने शामिल हैं। बोर्ड पर जातिगत शब्द लिखने पर मानव अधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट। अग्रोहा के खासा महाजनान के शमशान घाट में लगाए बोर्ड। अग्रोहा के गांव खासा महाजनान के शमशान घाटों के बाहर सांकेतिक बोर्ड पर सामान्य वर्ग व अनुसूचित जाति शब्द लिखने का मामला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में पहुंच गया है। आयोग ने मामले में तुरंत कड़ा संज्ञान लेकर हिसार प्रशासन उपायुक्त से 2 सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। हालांकि यह मामला उजागर होने के बाद सरपंच प्रतिनिधि ने बोर्ड पर लिखे शब्दों को हटवा दिया और इस गलती के लिए बोर्ड लगाने वाले ठेकेदार को जिम्मेदार बताया। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य सुशील शर्मा द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शिरकत दर्ज करवाई गई थी।
खासा महाजनान की सरपंच मंजू बाला के ससुर बलवान सिंह ने बताया कि जलगर सहित अन्य स्थानों पर साइन बोर्ड लगाने का ठेका दिया था। गांव में वर्षों से सामान्य और अनुसूचित जाति वर्ग के अलग अलग शमशान घाट हैं। वर्षों से संबंधित समुदाय अलग अलग घाट में अंतिम संस्कार करता रहा है, पर ठेकेदार ने किसी से पूछकर दोनों घाटों के सामने उक्त जातिगत शब्द लिखकर बोर्ड लगा दिए। सोशल मीडिया पर इनकी फोटो वायरल होते ही संज्ञान लेकर उन्हें हटवा दिया। 20 क्षेत्रों में 50% वोटरों का नहीं हुआ मिलान, इनमें से 16 पर जीती थी भाजपा। एसआईआर से पहले 2002 व 2024 की मतदाता सूचियों का चल रहा मिलान कार्य। एसआईआर की घोषणा कभी भी। ए श्रीनिवासन ने बताया कि चुनाव आयोग ने उन्हें एसआईआर से पहले की तैयारियां करने के बारे में निर्देश किया है। एसआईआर फरवरी या अप्रैल में हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति का मतदाता सूची में मिलान हो जाता है तो एसआईआर के वक्त उसे सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा और फोटो खिंचवानी होगी, जिससे मतदाता का नाम 2024 में है और 2002 में नहीं है तो बीएलओ उसके नाम के पिता के कागज देखेंगे। 2019 में नियुक्त क्लर्कों की वरिष्ठता सूची होगी संशोधित। अब हाईकोर्ट ने दिए आदेश। सामाजिक आर्थिक अंकों का लाभ पाकर वरिष्ठता पाने वालों को हाईकोर्ट से झटका। अंकों के लाभ के आधार पर बनी वरिष्ठता सूची को हाईकोर्ट ने दिया असंवैधानिक करार। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 2019 में विज्ञापित भर्ती में नियुक्त सैकड़ों क्लर्कों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया है झटका। हाईकोर्ट ने सामाजिक व आर्थिक आधार पर अंकों का लाभ दे बनाई वरिष्ठ सूची को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है और इसे संशोधित करने का निर्देश दिया है। तो साथियों, आज के समाचार यहीं तक। बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ अगले खबरों में भी। तो इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।